अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये दूसरा मसला जो है इसको हम आज क्लियर करते हैं और ये है 12.1.4 वाला। ठीक है, एक पहला था और ये चौथे वाला है। ये आपका स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा जी, तो इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है। किसी जाविये के नासिफ पर, एक जाविया है, एंगल है, उसका एक नासफ होगा, एक लाइन होगी जो उसको निसफ कर रही है, आधा कर रही है। उस पर एक नुक्ता लेना है, ठीक है, और वो नुक्ता जो है उसके बाजुओं से, जाविये के बाजुओं से मसावियुल फासला होगा, एक जैसे फासले पर होगा। अब ये डायग्राम पे आ जाएं, तस्वीर पे आ जाएं। अब ये जो डायग्राम है, फिर वही बात कहूँगा कि डायग्राम बेहतरीन किस्म की बननी चाहिए, क्योंकि डायग्राम सही होगी तो आपको बाकी नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, वैसे डायग्राम का 1 नंबर है, लेकिन बहरहाल अब देखें करना क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपने एक लाइन ये बनानी है, नीचे OB वाली लाइन बनानी है, फिर आपने ये O से A तक एक लाइन बनानी है, ठीक है, और ये इसके दरमियान में ये देखें, ये जो है ये जाविया बन रहा है, ठीक है ना। तो जाविया बन गया ये, और इसका देखें एक नासफ खींचा हुआ है, यानी कि एक निसफ वाली लाइन खींची हुई है O से लेके ये P और M की तरफ ये जो जा रही है, ठीक है, ये इसका नासफ होगा। नासफ एक हद है, ठीक है, जो उसके दरमियान में से गुजर रहा है और उसका जो भी ये जाविया है उसको आधा कर रहा है। अब इस पे ये पॉइंट P है, सही हो गया, ये यहाँ पे P पॉइंट है। कोई सा पे पॉइंट लेना है, मतलब कहीं पे भी पॉइंट लिया जा सकता है, और वो नुक्ता जो है ये इधर से OA की तरफ से और P नुक्ता जो है ये OB की तरफ से एक जैसे फासले पर होगा। हमने क्या किया हुआ, डॉटेड डॉटेड लाइन लेके गए हैं, ये R तक लेके गए हैं, और यहाँ से डॉटेड डॉटेड नीचे Q तक लेके गए हैं, और इसको ऐसी लाइन लगानी है कि जो 90 का एंगल बनाए, ठीक है, 90 डिग्री का जाविया बनाते हुए लाइन लिखे, क्योंकि ये असल में कम से कम फासला होता है। ये फिजिक्स में इनकी डेफिनेशन होती है ये कि जो 90 का जाविया होता है ना, वो कम से कम फासला है। तो उधर से भी 90 का, इस दर से भी 90 का। तो ये सारी इसकी कंस्ट्रक्शन है जो आपने बनानी है प्यारी सी करके, और उसके बाद बाकी चीजें लिख लेनी है। अब देखें मालूम के अंदर क्या है कि हमें एक जाविया AOB दिया हुआ है, ठीक है, A से O और O से B एक जाविया बना हुआ है, उसकी नासफ है OM, O से लेके देखें M तक ये उसकी नासफ है एक लाइन, उस पर कोई नुक्ता P वाक़े है, ये P नुक्ता ये यहाँ पे वाक़े है, ठीक हो गया। तो ये सारा मालूम के अंदर है कि ये हमें पता है, एक जाविया पता है, जाविये के नासफ का पता है, और नासफ के ऊपर P नुक्ते का पता है। मतलूब क्या करना है, जाहिर है हमने यही कहना है कि ये जो P से R तक और P से लेके Q तक का जो फासला है ये बराबर होना चाहिए। तो देखें ये जो हमने लिखा है PQ = PR, ये बराबर होना चाहिए। हाल ही अगर आप यहां तक भी लिख देंगे ना तो ये ओके है, बिल्कुल ठीक है। ये अगली लाइन अगर आप छोड़ देते हैं, यानी नुक्ता P, O, A और OB से हम फासला है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी काम चल जाता है, आप सिर्फ ये लिख दें, ठीक है, ओके होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अमल क्या है, अमल यही है कि हमने P को R तक मिलाना है, अमूद का जब बनाते हुए, और P को Q तक मिलाना है। तो देखें P से OA, यानी P से ऐसा OA तक लेके जाना है कि PR OA के क्या उसको कहते हैं उर्दू में, अमूदन हो, ठीक है, 90 का जाविया, ये अमूद की पहचान होती है 90 का जाविया। और PQ और OB जो है ये आपस में अमूद हो, क्योंकि ये PQ जो है, किधर गया PQ, ये वाला जो PQ है ये OB के ऊपर 90 का जाविया बनाए। इसी तरह जो PR है वो OA के ऊपर 90 का जाविया बना रही है, ठीक है। तो ये हमने उसको इस तरह से मिला देना है। फिर अब देखें जब सबूत पे जाना है ना, तो सबूतों में भी फिर वही बात है, यहाँ देखें कौन सी 2 मसलसें बन गई हैं। तो एक ये देखें P से लेके O और O से लेके R तक, ये मसलस है, और एक P से लेके O और O से लेके Q तक, ये एक मसलस है। इन दोनों मसलसों का हम आपस में मुवाजना करेंगे यहाँ पे। तो देखें उसने लिखा है मसलस POQ और उसका मुवाजना करें मसलस POR से। अब देखें उसमें पहली कंडीशन वही है जैसे देखें पहले मसले में किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से इसमें। तो कोई सी 3 चीजें हमने बराबर साबित करनी है। OP बराबर है OP के, और OP जाहिर है देखें ये वो वाली लाइन है जो मुश्तरिक है दोनों की, क्योंकि ये लाइन इस मसलस को भी लग रही है और ये लाइन इस मसलस को भी लग रही है, तो फिर जाहिर है कि दोनों की मुश्तरिक साझी दीवार है, ठीक है। तो उसके सामने हम लिख देंगे कि ये मुश्तरिक है, इनकी चीजें ये एक जैसी हैं। फिर एक जाविया हम कह रहे हैं, जाविया कौन सा, PQO, Q पे जो जाविया बन रहा है, Q पे देखें कौन सा जाविया बन रहा है, 90 डिग्री का। और इसी तरह से PRO,
आर के ऊपर भी जाविया 90 का बन रहा है। तो दोनों जाविये जो हैं पी क्यू ओ और पी आर ओ वो आपस में बराबर हैं। और वो किस तरह से बराबर थे, क्योंकि हमने ये अमल किया था। अमल के अंदर हमने लिखा था कि आप ऐसा जाविया बनाएं, ऐसी लंबाई बनाएं कि वो अमूद हो एक दूसरे के 90 डिग्री। तो वो अमल के जरिए हमने ये दोनों जावियों को हमने बराबर कर दिया, 90-90 का बनाया। और फिर एक और जाविया आ रहा है, जाविया पी ओ क्यू। अब ये जो दरमियान वाली चीज होती है इस पे जाविया बनता है, पी ओ क्यू, ओ पे जो जाविया बन रहा है, पी से ओ और ओ से क्यू, यानी कि ये वाला जो जाविया ये, तो ये जाविया इस वाले के, इधर वाले के पी ओ आर के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ये जो बीच में से लाइन जा रही है ये उसको आधा कर रही है। तो अगर ये 60 का एंगल था टोटल, तो ये 30 का इधर रह जाएगा, 30 का उधर रह जाएगा, क्योंकि वो उसके मिड में से गुजर रही है, उसका नासफ है, निसफ कर रही है। तो इसलिए दोनों साइडों के एंगल जो हैं ये दोनों पी ओ क्यू और पी ओ आर आपस में बराबर होंगे। और ये हमें पहले से पता है, क्योंकि उसने मालूम के अंदर ही कहा था कि वो ऐसी लाइन बनानी है आपने जो नासफ हो, जो निसफ करती हुई जाए। तो वो हमें पहले से पता है, इसलिए उसके आगे मालूम लिखेंगे। तो 3 चीजें हो गई ना, एक जिला हो गया, 2 जाविये हो गए। इसीलिए जब हम नीचे लिखते हैं कि दोनों मुसल्लसें देखें जी आपस में बराबर हो गई हैं, मुसल्लस पी ओ क्यू बराबर हो गई या मुसल्लस पी ओ आर के, तो हम क्या लिखते हैं, ज़वाद जे जे मजुआ। ज़वाद जे जे बराबर है ज़वाद जे जे, क्योंकि ज़वाद से जिला जाविया और फिर जाविया, जिला जाविया जाविया, क्योंकि 2 जाविये थे ना, तो 2 जावियों की जे जे लगाएंगे। और चूंकि हर लिहाज से मुसलसें बराबर हो गई हैं, तो फिर उनका पी क्यू और पी आर बराबर होंगे। ये वाला जो पी क्यू है और वो वाला जो पी आर है ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हर लिहाज से मुसलसें बराबर हो गई है ना। तो इसके आप सामने वही उसकी बताएंगे कि मुतमासल मुसलसें हैं, उनके मुतनाज़रा जाविये हैं, आमने सामने वाले जाविये।